molecule of water. Number of molecule is directly proportional to number of mole. इसलिए आप लिख सकते हो कि 2 मोल of H2 react with 1 mole of O2 form 2 mole of water. Mole is directly proportional to volume. So 2 volume of H2 react with 1 volume of O2 form 2 volume of water. अच्छा, यदि हम इसको मास के टर्म में ले ले तो 2 मोलिक्यूल ऑफ H2 दैट मीन्स 4 ग्राम ऑफ H2 react with 32 ग्राम of O2 form 36 ग्राम ऑफ वाटर. तो मास के टर्म में क्या है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम दैट विल बी इक्वल टू 36 ग्राम इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म 36 ग्राम. तो टोटल मास जो रिएक्टेंट का यूज हो रहा है उतना ही मास प्रोडक्ट का बन रहा है. दैट मीन्स व्हाट कि किसी भी रिएक्शन के दौरान मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है. तो मास के सेंस में आप जब भी बात करोगे तो आप एडिशन देखेंगे, लेकिन मास के अलावे मोलिक्यूल हो, मोल हो, वॉल्यूम हो तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा. अब इसी पे मैं जेईई मेन का वो पीआईक्यू लेने जा रहा हूं जिसमें स्टोइकियोमेट्री के साथ यदि परसेंटेज यील्ड लगा दे. मैक्सिमम बच्चे यहीं पे फंसते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि उसको करना क्या है. आप नोट कर लो इसे. बच्चों, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसमें क्या है कि स्टोइकियोमेट्री के साथ परसेंटेज यील्ड लगा हुआ है और 70% स्टूडेंट जो जेईई मेन में गलती करता है वो क्या करता है कि बिना लिमिटिंग रिएजेंट का ही आंसर निकालने का प्रयास करता है. सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट आखिर है कौन सा. अब इस क्वेश्चन को देखो तो बैलेंसिंग के हिसाब से देखें तो ये जो बेंजोइल क्लोराइड है, ठीक है, ये डाइफिनाइल एमाइड से रिएक्शन कर रहा है और ये एमाइड बन रहा है. क्या बन रहा है? एमाइड बन रहा है. रिएक्शन को देख करके आप बता सकते हो कि बेंजोइल क्लोराइड का 1 मोल या 1 मोलिक्यूल इसके 1 मोलिक्यूल से रिएक्शन करके इसका 1 मोलिक्यूल दे रहा है. ठीक है, ये हमारा हो गया कि मतलब ऑब्जर्वेशन. लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है